आप लोगों का एनके एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 6 है और इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप जाके प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से कवर करते हैं। नेक्स्ट है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 2009। ये आपका मिस्टेक से आगे 2006 लिखा गया था, ये आपका 2009 हो जाएगा। यदि आपसे राष्ट्रीय नदी पूछ दिया जाए कब घोषित किया गया था, तो राष्ट्रीय नदी आपका गंगा को 2008 में घोषित किया गया था, गंगा को। और राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी है, और राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद, राष्ट्रीय फल आपका आम हो जाएगा, और राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो जाएगा, और राष्ट्रीय पक्षी आपका मयूर, और राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ था? तो यानी 7वां संशोधन था, यानी 1956। यानी प्रथम जो राज्य था वो भाषाई आधार पे वो आपका आंध्र प्रदेश था। आपका नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो आपका मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट है आपका यहाँ हो जाएगा तेभागा हो जाएगा, यानी आपका यहाँ हो जाएगा तेभागा आंदोलन कब हुआ था? ये आपका 1946 में, यानी पश्चिम बंगाल में ये चालू हुआ था। नेक्स्ट है, हंटर आयोग का गठन किया गया था किस विकास के लिए? आपका शिक्षा की विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। आपका नेक्स्ट है, अकबर के समय में सुबह की संख्या कितनी थी? तो ये आपका 15 था। वही शाहजहाँ अगर पूछे तो वहाँ उसका बढ़ के वो 18 हो गया था, और औरंगजेब के समय तो वहाँ पे आपका 20 हो गया था, यानी सुबह की संख्या। नेक्स्ट है, किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा यमुना नदी को। नेक्स्ट है, हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये आपका हो जाएगा यशवर्धन सिन्हा। आपका नेक्स्ट है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? ये आपका हो जाएगा जनसंख्या नीति से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था? ये आपका 2016 में। नेक्स्ट है, तूफान गोनी से सबसे ज़्यादा तबाही किस देश में हुई? ये आपका हो जाएगा फिलीपींस में। आपका नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपका लेह में किया गया है। नेक्स्ट है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ये आपका हो जाएगा 162 है। नेक्स्ट है, आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसे मिला है? ये आपका हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट है, विश्वघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? ये आपका हो जाएगा हुगली नदी को। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका हो जाएगा केरल राज्य में। आपका नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये आपका 1998 में। नेक्स्ट है, यहाँ पर जाएगा धन हो जाएगा। धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये आपका 39 का क में। आपका नेक्स्ट है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ये आपका चालन विधि के द्वारा होता है। वैसे ऊष्मा का संचरण जो है वो 3 विधि के द्वारा होता है, एक चालन, एक संवहन और एक विकिरण।
यदि आपसे पूछे गैसों और द्रव्यों, इसमें जो है आपका संवहन विधि द्वारा जो है वो गर्म होता है। यानी इन दोनों में जो है ऊष्मा का जो संचरण जो होता है वो आपका संवहन विधि के द्वारा होता है। और वायुमंडल में भी जो है, ये वायुमंडल में भी आपका संवहन विधि के द्वारा ही होता है, यानी संवहन विधि के द्वारा ही होता है। और आपका विकिरण जो है, विकिरण में जो क्या होता है कि इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचित होती है, यानी वो गमन करती है। आपका जो चालन विधि जो है, इसमें जो ऊष्मा का जो संचरण जो होता है पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना ही होता है। यानी चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना ही वो पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह वो। मगर संवहन विधि में क्या होता है कि इसमें जो ऊष्मा का संचरण जो होता है वो कणों के स्थानांतर के द्वारा होता है। यानी एक कण जो है दूसरे कण को क्या करता है, वो ऊष्मा वो देता है, एक जगह से दूसरी जगह वो देता है। मगर ठोस में क्या होता है आपका, वो पूरा सॉलिड होता है, तो बिना वो चले हुए ही एक से वो दूसरी में वो ऊष्मा को संचरण कर देता है। आपका नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपका हो जाएगा लेवाइसियर को। आपका नेक्स्ट है ल्यूकीमिया के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है या करते हैं, या तो आपका हो जाएगा फॉस्फोरस 32 का। इसी जगह आपसे पूछ ले चट्टान का जो है आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है समस्थानिक का, ये आपका हो जाएगा यूरेनियम 235 का। यदि रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए तो सोडियम यानी 24 का। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो आपका कोबाल्ट हो जाएगा, ये कोबाल्ट हो जाएगा आपका 16। अगर आपसे पूछ दे ट्यूमर का पता लगाने के लिए तो आपका आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। अगर थायराइड ग्रंथि का उपचार करने के लिए जो है वो किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको आयोडीन 131। यदि आपसे अरक्तता का रोग पता लगाने के लिए आपका Fe59 का अरक्तता का। तो ये कुछ समस्थानिक है जो एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है आपका प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग जो है, योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, ये आपका हो जाएगा एंडरसन ने। यदि आपसे प्रोटॉन पूछे तो आपका हो जाएगा गोल्डस्टीन। यदि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया तो आपका हो जाएगा जे थॉमसन। यदि आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने किया तो ये आपका हो जाएगा चैडविक। ये आपका 1932 में किए थे इन्होंने इसका खोज। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आपका
श्रोडिंगर द्वारा। इनके लिए इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। यानी भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रयोगशाला के उपकरण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, ये आपका हो जाएगा पायरेक्स कांच का। आपका नेक्स्ट है कृत्रिम मधुरक की खोज कब हुआ था, ये आपको 1879 में हुआ था। यह सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठा होता है। यानी कृत्रिम मधुरक कहने का अर्थ है ये सैकरीन हुआ, एक प्रकार का ये मीठास होता है, इसमें 0 कैलोरी होता है, जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। यानी डायबिटीज़ जो होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। और इंसुलिन की जो खोज किए थे वो बेंटिंग और बेस्ट ने। नेक्स्ट है दूध कैसा कोलाइडी तंत्र है, ये आपका हो जाएगा पाइसी। नेक्स्ट है पीले फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, ये आपको जल में रखा जाता है। इसी जगह आपको यदि सोडियम पूछा जाता तो इसको केरोसिन के तेल में। नेक्स्ट है मिथाइल आइसोसाइनाइड की घटना कब हुई थी, यानी मिक, इसी को बोलते हैं, मिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक घटना घटी थी, इससे बहुत क्षति हुआ था। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल है, यानी मीठा जल है, यानी 2.5% है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मनाया गया था, तो आपका 1973 ईस्वी में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपका अग्नाशय हो जाएगा, यानी ये पेनक्रियाज। यदि प्रथम पूछ दिए तो आपका हो जाएगा लीवर, यानी यकृत। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये सेकेंड में अग्नाशय आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा होता है, यह आपका यकृत द्वारा होता है। यकृत का जो काम होता है हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड को जमने से रोकता है ये। नेक्स्ट है पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपका 7.7 होता है। पीएच मान से रिलेटेड जो है हमने एक वीडियो इस टॉपिक पर मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने उसको कलेक्ट किया है और उसको अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, यह आपका मधुमेह कहलाता है। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है, आपका 0.6 ग्राम होता है। इसको हम लोग सेल टर्सिका भी बोलते हैं, और इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये जो है ये पीयूष ग्रंथि जो है ये कपाल की एस्फेनाइट, ये एस्फेनाइट हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। नेक्स्ट है विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ये आपका नॉर्मन ई बोरलॉग को। आपका नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक यानी कृषि विज्ञान किनको कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन को। ये भारतीय में अगर जब भी आए कृषि के जनक यानी विज्ञान में तो आपको MS स्वामीनाथन है। यदि यहाँ पे विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाता तो यहाँ पे नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है, और भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट है समाजवादी समाज की स्थापना करना किस पंचवर्षीय योजना की देन है, यह आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देन है, और इसका जो कार्यकाल जो था ये 1956 से 1961 के बीच था।
नेक्स्ट है, किस प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, यानी एससी? तो आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, यानी एसटी? आपका हरियाणा एवं पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी 95.6% है। नेक्स्ट है, खाकी क्रांति किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा क्षमरा से। इसी में आपसे पूछता स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये बागवानी से है। हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति जो है आपका दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से है। इसी में आपका भूरी क्रांति पूछता, ये आपका उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति आपका बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति पूछता तो झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति आपसे पूछता तो मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति पूछता तो आपका फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना से है। गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी से है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा किस मानसून के कारण होती है? ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। नेक्स्ट है, दीवान ए बंदगान किस विभाग से संबंधित है? ये आपका दास विभाग से संबंधित है। ये आपका दास विभाग से संबंधित है। इसी जगह आपका दीवान ए खैरात पूछता तो आपका दान विभाग था। दीवान ए इस्तिहाक यदि पूछता तो आपका पेंशन विभाग से है। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? यह आपका खिज खां था। खिज खां था। इनकी जो मृत्यु जो है वो 20 मई 1421 को हो गया था। और जो है सैयद वंश का जो शासन है करीब वो 37 वर्षों तक ये चला था। ये जो खिज खां जो था इसे सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने आप को ये रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखता था। खिज खां जो था वो तैमूर लंग का सेनापति था ये। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? यह आपका गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजय हुआ था और आपका 1192 ईस्वी में हुआ था ये, यानी 1192 में। इसी जगह यदि तराइन का प्रथम युद्ध होता था तो ये 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध ये आपका 1191 में हुआ था। इसमें जो है गौरी जो और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है अभी यही विजय हुआ था, चौहान विजय हुआ था। एक इसी जगह और है चंदावर का युद्ध। यह आपका 1194 में हुआ था। इसमें गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गौरी विजय हुआ था, गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? यह आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।